सभी का स्वागत है बानू क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो उसमें 6 पार्ट्स दे रखे हैं, एक 1 बाय 1 इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो हमें क्या बताने हैं, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनका आईपीएससी नेम बताना है। तो सबसे पहले कंपाउंड दिया गया है, जैसा आपको दिख रहा है CH3 CH Cl CH Br CH3। तो ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, इसका मतलब ये चेन में नहीं है। ओके, तो इससे प्रीवियस वीडियो जो बनाया था 10.1 एक्सरसाइज का, उसमें भी यही क्वेश्चन है। ओके, उसमें पहला है कौन सा है देख लेना एक बार। तो ये क्या है कि CH3 आगे है CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है Cl से आगे है CH और CH के साथ जुड़ा हुआ है Br और फिर है CH3, राइट। अब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन दिख रही है बच्चों, कितने एटम्स की है लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन? 4 कार्बन एटम्स की है। नंबरिंग कहाँ से करें, आगे से या पीछे से? देखो, आगे या पीछे से करने पर सेट, तो हमें सेट का मतलब है जो लोकेशन बता रहे हैं उन डिजिट्स का, लोकेंट्स का सेट क्या मिला है 2 और 3। और यदि मैं पीछे से कर लेता हूँ तो क्या लोकेशन आ रही है, लोकेंट्स का सेट क्या रहा है 2 और 3। जब सेट सेम आ रहा है उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाना चाहिए, पहले ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे नहीं जाना। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आया, यानी कि ब्रोमो और क्लोरो में पहले ब्रोमो आता है, सो उसको कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, पीछे से नंबरिंग करेंगे। समझ में आया पीछे से नंबरिंग क्यों? क्योंकि जी सेट तो सेम आ रहा था 2 और 3 का। हालांकि प्रीफरेंस रहती है हमारी सेट की, बाद में जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर। जब सेट सेम आ रहा था 2 और 3 का आगे या पीछे से, तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आए उसको कम नंबर मिले। सो ब्रोमीन को कम नंबर दिया गया है, 2 मिला है इसलिए। अब इसका नाम बताइए क्या होगा इसका नाम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दोनों का नाम लिख दो। ब्रोमो क्लोरो, पहले ब्रोमो आया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। वर्ड रूट पे ये 4 कार्बन एटम्स का वर्ड रूट ब्यूट, बॉन्डिंग कैसी सिंगल, तो हो गया इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CF2CBrClF। यानी कि इसमें पहले तो इसके ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया करो, स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड करके, जैसे CHF2। एक बात का ध्यान रखना होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होने चाहिए। यदि आपने स्ट्रक्चर ऐसी बनाई कि 4 बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आपने उस कंपाउंड को गलत लिखा है। तो CHF2 मतलब 2 फ्लोरीन मैंने इसके साथ जोड़े, फिर आगे क्या है C, और Cr के साथ, इस C के साथ तीन हेलोजन एटम ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, राइट। अब बताओ इसका क्या नाम रहेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लीजिए। अब नंबरिंग कहाँ से करें, हमारा आंसर रहेगा नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से सेट लोवेस्ट मिले। सेट लोवेस्ट मिलने का मतलब, मेरा क्या मतलब है, सेट लोवेस्ट मिलने का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ से नंबरिंग कर लूँ 1 2, अब जो लोकेशन बता रहे हैं उन डिजिट्स का सेट, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन बताने वाले डिजिट्स का सेट क्या रहेगा 1। और क्योंकि इस पर 2 बार आए हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो रिपीट करेंगे 1 1। और 2 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं 1 2 3, तो 2 को 3 बार रिपीट करेंगे, 3 टाइम रिपीट कर दिया। एक सेट ये आ गया आगे से नंबरिंग करने का। अब मैं पीछे से नंबरिंग करके देखता हूँ, क्या पता पीछे वाली सही हो, 1 2। अब यहाँ सेट क्या आ गया, 1 पर 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 को 3 टाइम रिपीट करेंगे सेट बनाने के लिए। और 2 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 2 को 2 बार रिपीट कर देंगे। अब आप देख सकते हो इन दोनों में, रेड में और ब्लू में, कौन सा सेट लोवेस्ट है। जो सेट लोवेस्ट है वही नंबरिंग हम रखेंगे। सेट हमारा ये लोवेस्ट है, ओके, कंपैरिजन कर लो, हमारा सेट ये लोवेस्ट है, तो मतलब जो ब्लू कलर में जो आपने नंबरिंग दी है वो सही है, राइट। तो नंबरिंग होगी। अब इसका नाम बताइए, नाम क्या होगा इसका। देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबको लिख देना है, हमारे पास 3 ही तो हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, ब्रोमीन। कितने पर जुड़ा है, 1 पर, 1 ब्रोमो। ब्रोमीन के बाद कौन आता है, क्लोरीन, वो भी 1 पे ही जुड़ा है, सो 1 क्लोरो।
फिर आया फ्लोरीन, कितने हैं टोटल संख्या में, 1 2 3, कहाँ कहाँ जुड़े हैं वो, 1 2 तो जुड़े, एक तो जुड़ा है 1 पे और 2 जुड़े हैं 2 पर, तो 2 को 2 बार रिपीट कर देंगे। टोटल जितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं उतनी ही बार उनकी लोकेशन रिपीट होनी चाहिए। मतलब कि फ्लोरीन पे 1 आया तो 1 को 1 बार कर दिया, मतलब नंबर 1 कार्बन पर 1 फ्लोरीन है तो 1, नंबर 2 कार्बन पर 2 फ्लोरीन है तो 2 को 2 बार इसलिए रिपीट किया। समझ गए 2 को रिपीट क्यों किया है, क्योंकि जी फ्लोरीन 2 बार आया हुआ है, 3 बार आया होता फ्लोरीन तो 2 को 3 बार लिख देते। अब संख्या में कितने हो गए टोटल, ये हो गए ट्राई फ्लोरीन के लिए क्या, फ्लोरो, ठीक है, ट्राई फ्लोरो, मैं नाम नीचे लिख देता हूँ, शायद कट जाएगा, इधर पूरा नहीं दिखेगा। अब 2 कार्बन एटम्स हैं, इन सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो चुका है। सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम के तुरंत बाद क्या आता है, साइक्लो लगाना पड़ता है, लेकिन ये तो नहीं है साइक्लो, कोई साइक्लिक होगा तो ही साइक्लो जोड़ा जाएगा। अब ये आया वर्ड रूट, 2 कार्बन एटम्स, इथ बॉन्डिंग सिंगल एन, ये यहाँ जुड़ेगा, इससे कॉन्टिन्यूस पार्ट है ये, ठीक है ना, इथेन, तो इसका नाम हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड का क्या नाम होगा बताइए, नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है ClCH2, यानी कि CH2 के साथ क्या जोड़ना है, Cl जोड़ दिया, फिर आगे C ट्रिपल बॉन्ड, फिर C है, CH2 है और इसके साथ Br है। अब बच्चों पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन एटम्स की है पेरेंट चेन, 4 कार्बन एटम्स की। नंबरिंग कहाँ से करें, हमारी प्रीफरेंस रहेगी जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। अब ट्रिपल बॉन्ड को तो नंबर सेम ही मिल रहा है 1 2 3 4, और पीछे से करें तो 1 2 3 4। अब ट्रिपल बॉन्ड को तो हर बार 2 और 3 मिल रहा है ना, ट्रिपल बॉन्ड किन किन कार्बन एटम्स के बीच, तो ट्रिपल बॉन्ड को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, यानी कि हमेशा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देने की कोशिश करनी है, दिया जाता है। तो अब ट्रिपल बॉन्ड को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा गया पीछे नंबरिंग करने से। अब जाना है जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको कम नंबर देना है। ब्रोमो क्लोरो, तो ब्रोमो पहले आया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, सो 1 2 3, यानी कि पीछे से नंबरिंग होगी। क्लियर हुआ, नंबरिंग कहाँ पीछे से क्यों हुई, क्योंकि जी ट्रिपल बॉन्ड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आगे या पीछे से, तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आया, इसको कम नंबर देने के लिए ये नंबरिंग सेलेक्ट कर ली। तो बताइए अब अल्फाबेटिकली इनका नाम लिख दीजिए, क्या नाम है, 1 पर ब्रोमो है, 4 पे क्लोरो, तो हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट। अब डबल बॉन्डिंग कहाँ कहाँ है, 2 और 3 के बीच में तो लोवेस्ट देना होता है अपने को 2YNE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं YNE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CCl3 3, यानी कि थोड़ा सा ये बड़ा आएगा भी, CCl और इसके साथ इस क्लोरीन के साथ 3 CCl3 जुड़े हैं, 3 CCl3, 1 CCl3, 2 CCl3 और 3 CCl3, राइट, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब इनको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहते हो तो और एक्सपेंड कर दो, मतलब कि जो क्लोरीन है उनको थोड़ा सा और बॉन्ड की सहायता से दिखा दो, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसमें भी दिखा दो, ये रहा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और इस वाले का भी क्लोरीन एक्सपेंड करके दिखा दीजिए, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, राइट। अब बच्चों अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन मुझे दिख रही है 3 कार्बन एटम्स की, कहाँ है, सबसे लंबी कार्बन की चेन यही तो है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होगी। अब नंबरिंग कहीं से भी करें सेम सेट आने वाला है, तो मैं नंबरिंग ऊपर से कर लेता हूँ 1 2 3, राइट। अब हमारे पास 2 प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट हैं, कौन कौन से, एक तो ये बहुत सारे क्लोरीन क्लोरीन दिख रहे हैं यानी कि क्लोरो, और एक ये है, इसको इकट्ठा लिखे तो क्या नाम हो गया इसका, CCl3। ये मिथाइल ही था जी शुरुआत में तो, लेकिन बदमाश क्लोरीन ने आकर के इसके हाइड्रोजन्स को भगा दिया और क्लोरीन जुड़ गई, तो क्या हो गया ये ट्राई
क्लोरोमिथाइल है तो जी मिथाइल ही है, लेकिन 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़े हैं, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ट्राइक्लोरोमिथाइल यानी कि क्लोरोमिथाइल। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस है। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग हो जाए, मतलब कि जी ये हुआ कि यदि यहाँ सपोज करिए ऐसा होता CH3, सिंपल सा होता CH3, तो ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, मिथाइल नाम देते निकल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें खुद में ब्रांचिंग होगी मिथाइल में, इसमें आकर के 3 क्लोरीन ब्रांच के रूप में जुड़ गए, तो ये एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हमेशा कहाँ दिया जाता है? ब्रैकेट में दिया जाता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास एक क्लोरो और एक है क्लोरोमिथाइल। क्लोरो और क्लोरोमिथाइल में पहले कौन सा आएगा? क्लोरो। तो सबसे पहले जितने भी क्लोरीन है टोटल छाट करके ले आओ और उनका नाम लिख दो। भाई हमारे पास 7 क्लोरीन लटके हुए हैं, देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कहाँ कहाँ है? 1 पर कितने हैं? 3, तो 3 बार रिपीट करूँगा मैं। 2 पर भी है 2 पर 1 ही है तो 1 बार रिपीट करूँगा, क्लोरीन 2 पर 1 ही है। फिर 3 पर 3 है तो 3 बार रिपीट करेंगे, तो टोटल संख्या में कितने हो गए? 7। 7 के लिए क्या लगाओगे? हेप्टाक्लोरो। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आया कहाँ पर है? ये 2 पर। तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट में लिखा जाता है। हो गया 2 पर क्लोरोमिथाइल। 2 पर क्लोरोमिथाइल। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हमारा हो चुका है। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? बिकॉज इट इज ए कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ट्राई भूल गए इसका, ट्राइक्लोरो, ट्राई लिखो यहाँ पर, ट्राइक्लोरोमिथाइल। माइनर सी मिस्टेक्स होती रहती हैं, ठीक है, उनकी टेंशन नहीं लेना, जो बेसिक रूल है मैं आपके साथ साथ बताता जा रहा हूँ। ट्राइक्लोरोमिथाइल 3 कार्बन एटम्स हैं। 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या जोड़ोगे? प्रोप। ये नाम यही कंटिन्यूस चलना है अपने को। प्रोप और बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल। हो गया प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट बताइए बच्चों। नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। CH3 हमने लिखा, उसके साथ C, तो यहाँ लिख लेते थोड़ा सा। CH3 उसके साथ C, और C पर पैरा पोजीशन पर क्लोरो। देखो C6H4 आ रहा है, मैंने कल के वीडियो में बताया था, जब C6H4 आ जाए तो फिनाइल यानी कि बेंजीन के साथ 2 डंडे जोड़ देना है, 2 बॉन्ड जोड़ देना है। ये ट्वाइस है। देखो क्या क्या स्ट्रक्चर है इसमें, पैरा क्लोरो ये, और 2 हैं ये। तो पहले तो पैरा क्लोरो, इसकी स्ट्रक्चर क्या आएगी पैरा पोजीशन पे? देखो मैंने कहा है कि जब C6H4 मिले तो आपको पक्का इतना तो बनाना ही पड़ेगा, ये रिंग लगानी ही पड़ेगी। रिंग लगा ली, रिंग लगाने के बाद पैरा पोजीशन बता रहा है, पैरा का मतलब आमने सामने डंडे लगा लेना, ये इतना काम हो गया है पैरा। अब ये पैरा पर क्या बता रहा है? क्लोरो। और इस संख्या में कितने हैं? 2। इसका मतलब एक नीचे भी आएगी ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर, तो ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर मैं नीचे भी कर देता हूँ, बोलिए। और ये यहाँ तक हो गया जी। आगे स्ट्रक्चर लिखते हैं CH के साथ Br, CH3, CH के साथ Br और फिर CH3, राइट। चलो बताइए तो इनका बताना। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या है इसमें? ये सब्स्टिट्यूएंट है, कभी इनको बेंजीन के रूप में नाम दो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन में आएंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमारी ये है। अब जी नंबरिंग कहाँ से दें? देखो कई बुक्स में इसके आंसर गलत लिखे हुए प्राइवेट पब्लिशर्स में, तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब मैं नंबरिंग करना चाहता हूँ तो मैं आगे से भी नंबरिंग करता हूँ और पीछे से भी, जो सेट मुझे लोवेस्ट मिलेगा मैं रख लूँगा। तो मैं आगे से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का सेट क्या आ रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं उनके लोकेशन बताने वाले डिजिट्स का सेट क्या आ रहा है? 2 पर है जी, 2 पर 2 है तो 2 को रिपीट किया,
और 3 पर है, तो 2 2 3। और मैं पीछे से भी एक बार नंबरिंग कर लेता हूँ। पीछे से नंबरिंग करी 1 2 3 4, ठीक है। तो पीछे वाली से क्या मिला मेरे को? पीछे वाली से मिल रहा है मेरे को 2 और 3 3। अब सेट लोवेस्ट कौन सा है देख लो, जो सेट लोवेस्ट है वही नंबरिंग रखेंगे। 2 2 3 वाला है, यानी कि जो ब्लू कलर में नंबरिंग करी गई वो सही है। ब्लू कलर वाली नंबरिंग हम रख लेते हैं, बाकी गलत है। ओके, कई क्या करते हैं बच्चे, ब्रोमीन देख करके वो क्लोरोफिनाइल है नंबरिंग ब्रोमीन साइड से कर देते हैं, जो कि गलत होता है। आप ऐसा मत करना, ठीक है जी। अब इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए क्या? देखो यहाँ पर है एक तो ब्रोमो, और ये एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का उदाहरण फिर आ गया। इसको कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने आप में एक सब्स्टिट्यूएंट था, इसके अंदर छोटी सी ब्रांचिंग क्लोरीन के रूप में और होगी। ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट था क्लोरीन, तो ये क्लोरोफिनाइल है पक्का। ओके, यदि ये फिनाइल होता ना तो ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, हम सिंपली डाईफिनाइल लिख करके चले जाते, नाम इसका हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग होगी तो ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो होंगे जिसमें ब्रांचिंग के अंदर भी ब्रांचिंग हो जाती है। चलो, अब इसका नाम क्या है? इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है क्लोरोफिनाइल। क्लोरोफिनाइल कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और इसका नाम है ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ये आया। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले दिया जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक किया जाता है दोनों में, कम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो, सभी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दिया जाता है। तो ये क्लोरोफिनाइल है और ये ब्रोमो है, तो ऑब्वियसली ब्रोमो पहले लिखा जाएगा। कहाँ है ब्रोमो? 3 नंबर कार्बन पर है, तो बनेगा 3 ब्रोमो, राइट। अब 2 पर कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, सो ब्रैकेट लिखा, और कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे क्लोरोफिनाइल है, तो क्लोरीन भी तो कौन सी पोजीशन पे है? जो पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको 1 नंबर लिखा जाता है, 2 3 4 5 6, तो 4 पे क्लोरो है। और ये कितने हैं संख्या में? 1 2। जब भी कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आए तो उनकी संख्या बताने के लिए डाई ट्राई टेट्रा ना लगा करके 20 30 टेट्राकिस पेंटाकिस इस तरह से यूज किया जाएगा। तो 2 के लिए डाई नहीं लगाएंगे, 20 लगाएंगे, तो ये हो गया 20। क्या है ये 20? 4 क्लोरोफिनाइल है जी, 2। 20 का मतलब 2 क्लोरोफिनाइल है, 4 क्लोरोफिनाइल। ओके, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया वर्ड रूट पे। ये 4 कार्बन एटम्स है, ये कंटिन्यूस यहाँ नाम देना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंटिन्यूस नाम रखना है अपने को, कोई गैप नहीं छोड़ना। ब्यूटेन, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट लास्ट क्या है? बताइए। देखिए इनकी स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, बस सिंपल सा काम हो जाएगा। हमारे पास है CH3 3 है, मतलब लगातार तो CH3 आएंगे नहीं कभी, तो मतलब इस कार्बन के साथ जोड़ने हैं, तो C इसके साथ 3 जोड़ रहा हूँ मैं, CH3 जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, CH3। ओके जी। अब यहाँ CH डबल बॉन्ड, मतलब कि CH और डबल बॉन्ड, आगे है C के साथ Cl, और फिर इसी C के साथ, क्योंकि इसका एक बॉन्ड बचा हुआ है ना, देखो 1 2 3 हुए हैं, तो इसका मतलब चौथी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो इसके साथ ये जोड़ देंगे। ये क्या है? C6H4 पैरा पोजीशन पे। मैंने कहा था C6H4 देखते, आप इतना काम तो कर ही लिया करो, एक बेंजीन रिंग लगा लिया करो, लगा लीजिए, और उसके 2 डंडे जोड़ दिया करो, मतलब बॉन्ड ऐसे। अब ये पैरा कह रहा है ना, तो आयोडीन पैरा पोजीशन पे जोड़नी है आयोडीन, और इधर तो इस कार्बन से जुड़ी गया, डन। ये इसकी स्ट्रक्चर आ गई। अभी इसका नाम और बताते हैं। देखो नाम में बताइए बच्चों, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन आपने ये सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग उस साइड से जहाँ से सेट लोवेस्ट मिले।
लोवेस्ट सेट कहाँ से मिलेगा देख लेते हैं, दोनों नंबरिंग करके देखते हैं। 1 2 3 नो 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 नो, गलती हो जाती ना अभी। क्या, जब डबल बॉन्ड आ रहा है पेरेंट चेन में तो नंबरिंग आंख बंद करके डबल बॉन्ड साइड से करनी है। ओके, जब डबल बॉन्ड आ रहा है तब नंबरिंग कहाँ से करनी है, डबल आए या ट्रिपल बॉन्ड आए तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड साइड से करनी है। तो डबल बॉन्ड साइड से करो नंबरिंग, तो डबल बॉन्ड तो इस साइड से है, तो आंख बंद करके 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग कर लेनी है। कोई सेट नहीं देखना है, अपनी कोशिश रहनी है कि डबल बॉन्ड को कम नंबर दिया जाना चाहिए, इसलिए पीछे से नंबरिंग सेलेक्ट कर ली। अब हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स नज़र आ रहे हैं बच्चों। क्या क्या, एक तो मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये क्लोरो है और ये है आइडोफिनाइल। ये एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट फिर आ गया। क्यों, क्योंकि इतना होता फिनाइल के रूप में तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन इस फिनाइल के साथ भी आयोडीन जुड़ गया तो ये फिर से कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसका नाम ब्रैकेट में देंगे। अब एक तो आइडोफिनाइल है, क्लोरो है, मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा आएगा, पहले क्लोरो आएगा, तो कहाँ से 1 क्लोरो, ठीक है, ये हो गया 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब ये मिथाइल है, ये आइडो मिथाइल है, आइडो, आयोडीन पहले आता है तो 1 पर ये है, 1 पर, और आयोडीन कहाँ पर है, आइडोफिनाइल तो आ गया लेकिन आयोडीन कहाँ पर है, यहाँ से फिर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो मुझे पता लगा 4 पर आयोडीन है, तो ये हो गया 4 आइडोफिनाइल, 4 आइडोफिनाइल। ठीक है, बताओ तो इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसका नाम और दो, 2 मिथाइल जुड़े हैं 3 पर, तो 3 को 2 बार रिपीट करो, 3 डाई मिथाइल। अब जी सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, यानी कि हमने 5 पार्ट जो बेसिक बता रखे, डिटेल से, बहुत डिटेल से आप लोगों को नोमेनक्लेचर करवा रखे हैं, तो 5 पार्ट्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स ये साइक्लिक नहीं है, जो वर्ड रूट है ये कार्बन चेन देखो, इसमें मत देखो साइक्लिक वाला, इसमें देखो वर्ड रूट में, तो साइक्लो नहीं जोड़ेंगे। फिर आया वर्ड रूट, 4 कार्बन एटम्स का है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, इधर आपको कंटिन्यूस रखना है, 4 कार्बन एटम्स का ब्यूट, और बॉन्डिंग कैसी है, डबल, कहाँ पर है, 1 नंबर कार्बन पे, तो ये हो गया ब्यूट 1 इन। तो बच्चे ये 10.2 क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स अ लॉट।